अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल से। मैं हूं सबा जुनैद। अब जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम कराची बोर्ड के तालिब इल्म की सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। आज हम 9 क्लास की इस्लामियत की बुक से लेकर आए हैं उनके चैप्टर कुरान मजीद के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और इसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं पहला सवाल। तो देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। कुरान करीम का जामिया तारुफ तहरीर करें। इसके लिए सबसे पहले हेडिंग देंगे हम कुरान का तारुफ, और इसके बाद हम हेडिंग देंगे कुरान का मफहूम। कुरान का लफ्ज़ी मायनी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, और कुरान करीम के इस्तिलाही मायनी हैं कि कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की मुद्दत में हालात व ज़रूरत के पेश नज़र अरबी ज़बान में नाजिल फरमाई है। ये किताब नहायत पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब है और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए हिदायत का दायमी ज़रिया है। आगे हेडिंग देंगे कुरान करीम के अस्मा। उलमाए कराम ने कुरान करीम के 55 नाम अख़ज़ किए हैं, जिनमें से चंद ये हैं। किताब अल बुरहान, हर बात दलाइल के साथ पेश करने वाली किताब। अल किताब, दुनिया की किताबों में किताब कहलाने की मुस्तहिक किताब। अल नूर, रोशनी और हिदायत दिखाने वाली किताब। किताब शिफा, रूहानी शिफा और पैगाम सेहत देने वाली किताब। तज़किरा, इबरत व नसीहत का सामान फराहिम करने वाली किताब। किताबुल इल्म, इल्म व मार्फत वाली किताब। अल फुरकान, सच और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब। यहाँ आप चाहें तो डिटेल भी लिख सकते हैं, वरना जस्ट आप अस्मा लिख लेंगे तो आपका जवाब सही कहलाएगा। इसके बाद अगली हम हेडिंग देंगे कुरान करीम की सिफ़ात। इसमें नंबर 1 है हकीम, यानी हिकमत वाला कलाम। नंबर 2 मजीद, बुजुर्गी वाला कलाम। नंबर 3 मुबारक, बाबरकत कलाम। नंबर 4 अल अज़ीज़, ज़बरदस्त इज़्ज़त वाला कलाम। नंबर 5 मुबीन, हिदायत को वाज़िया करने वाला कलाम। नंबर 6 करीम, करामत और बुजुर्गी वाला कलाम। इसके बाद हेडिंग देंगे कुरान करीम का नज़ूल। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो आप अक्सर औक़ात ग़ारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और गौर फ़िक्र में मशगूल रहते। एक दिन ग़ारे हिरा में फ़रिश्ता वही यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ और कुरान करीम की कुछ आयात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गईं। इसके बाद हेडिंग आएगी पहली वही की आयात, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं। इक़रा, पढ़िए। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमा, पढ़िए और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया।
علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اسے علم نہ تھا۔ پہلی وحی کی آیات اور ترجمے کے بعد اب آپ پیراگراف بنائیں گے اور لکھیں گے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا اصلی و ابدی کلام ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے زمین پر نزول کے 2 مراحل میں پہنچا۔ پہلا مرحلہ، مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہوا۔ دوسرا مرحلہ، بیت العزت سے ضرورت اور موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف آیتوں اور سورتوں کی صورت میں لاتے رہے، جو بتدریج 22 برس اور کچھ ماہ میں نازل ہوا۔ آگے ہیڈنگ آئے گی مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن کریم کو نزول کی اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، جن کی تعداد 88 ہے، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، جن کی تعداد 26 ہے۔ ہماری اگلی اور لاسٹ ہیڈنگ ہے قرآن کریم ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ۔ قرآن مجید قیامت تک ساری کائنات کے تمام تقاضوں کی تکمیل کے لیے مکمل نظام حیات اور دائمی و عالمگیر قانون ہے۔ قرآن کریم ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے احکام پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مزید ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔